नमस्कार दोस्तों, यो वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंसुलिन, आज हम थोड़ा इंसुलिन सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे। पहले भी हमने इंसुलिन सेंसिटिविटी के बारे में बात किया हुआ है, लेकिन आज का कुछ अनोखा टॉपिक होगा, क्योंकि आज मैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो एक इंसान को हेल्दी कर सकती है। और ये एक मैजिकल हार्मोन होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो कुछ हमारी जो आदतें हैं, जो हमारे कुछ खान पियन होते हैं और लाइफ स्टाइल में कुछ अगर हम चेंज कर देते हैं तो हम टोटली बॉडी को रिवर्स कर सकते हैं। तो पहला है कि हमें लाइफस्टाइल में कुछ क्या चेंज ऐसे करने चाहिए। पहला तो ये करना चाहिए कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। अगर आप बॉडी वेट का 5 से 10% भी बॉडी वेट कम करते हैं तो आपका इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो मेक श्योर दैट जिनका भी वज़न ज़्यादा है थोड़ा सा कम करें और अपने आइडियल वेट में बने रहेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका इंसुलिन जो संवेदनशीलता है बहुत बढ़िया बनी रहेगी और आप कभी डायबिटिक नहीं बनेंगे। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप बिल्कुल कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा होता है रेगुलर एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइज भी कैसी करना है आपको, जिसमें आपकी कार्डियो भी एक्सरसाइज हो और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज भी हो, क्योंकि जिसमें आपके मसल्स का यूज ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके VO2 मैक्स हाई हो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कार्डियो का भी यूज होता हो और वेट लिफ्टिंग भी होती हो। और वॉकिंग भी अगर करते हैं तो VO2 मैक्स को ध्यान देते हुए आपको करना है। अब VO2 मैक्स मैंने अभी हाल ही में बताया था कि ऐसी जब आप वॉकिंग भी करते हैं तो थोड़ा देर तेज़ चलेंगे, थोड़ा देर स्लो चलेंगे, थोड़ा देर तेज़, थोड़ा देर स्लो। तो इस तरीके से VO2 मैक्स इंक्रीज़ करके आप अपना फैट को बर्न कर सकते हैं। और आपका चूँकि जब हम खाना खाते हैं तो याद करिए कि तीसरी मेरी ये टिप्स है कि जब भी आप खाना खाएँ तो खाना खाने के बाद आपको हमेशा 10 मिनट की वॉक ज़रूर मिनिमम करना चाहिए, चाहे वो लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो। इस बात को अगर आप करते हैं तो जो ग्लूकोज सडनली खाना खाने के बाद ब्लड में आता है वो धीरे धीरे वो यूटिलाइज हो जाता है और इंसुलिन उसको कवर कर देता है और आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बड़ी अच्छी बनी रहती है और इंसुलिन स्पाइक नहीं करता है। और आपका जो ग्लूकोज है खून में तेज़ी के साथ ना बढ़ के धीरे धीरे वो यूटिलाइज हो जाता है और वो मैनेज कर सकते हैं। जो डायबिटिक लोग हैं वो भी खाना खाने के बाद वॉकिंग ज़रूर किया करें। दूसरा है, थर्ड मैंने बता दिया। और फोर्थ चीज़ होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि कार्टिसोल हार्मोन बनते हैं बार बार आपको घ्रेलिन की तरफ ले जाते हैं। घ्रेलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जब जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो घ्रेलिन हार्मोन बनता है आप और आपको बार बार कुछ क्रेविंग के लिए तैयार करता है, कुछ खाने के लिए आपको पुश करता है कि चलो कुछ खाते हैं। और नींद, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, साउंड स्लीप नहीं है 6 से 7 घंटे की, तो घ्रेलिन हार्मोन बहुत बनता है और दिन भर आप बार बार कुछ खाने की क्रेविंग होती रहती है। और लास्ट थिंग इज़ शुगर। शुगर को कंट्रोल रखें और हमने अभी हाल ही में शुगर चैलेंज किया है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।